नमो अर्यन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सर्वसाहूणां ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सर्वैषीं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं स्रोतगंगा हिमाचलम् विश्वम्भोज गुरु विश्वम्भोज रविं देव वंदे श्रीज्ञातनंदनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरं धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलं कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षकौ सद्धर्मसंरक्षकौ पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि बहूनि श्रीजिनागमे पर्युषणासमं नान्यत् कर्मणां मर्मभेदकृत्। परम कृपालु परमात्मा के शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान श्रीमान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा अष्टानिका प्रवचन के माध्यम से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के प्रथम 3 दिन के प्रवचनों के अंदर जीवन परिवर्तन करने लायक है और जीवन परिवर्तन कर लेता है और परमात्मा को खोज सकता है, परमात्मा को मिल सकता है और परमात्मा तक पहुंच सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को रंग और राग के अंदर ही लगा दिया है, यो नरो जन्म पर्यंतम स्वोदरस्य पूरक न करोति हरिभक्तिम सो नरो गो वृषभ सम। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पूरी जिंदगी भोग और भोजन के पीछे लगा देता है, उसकी प्राप्ति में ही अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है और कभी भी प्रभु भक्ति लीन यानी प्रभु भक्ति के अंदर वो जुड़ता नहीं है। प्रभु वाणी को, वीर वाणी को जो श्रवण करता नहीं है वो मानव नहीं है मगर बलद है। क्योंकि बलद पशु है, पशु को कुछ पता नहीं पड़ता है कि क्या जीना, कैसे जीना,
क्या खाना और कैसे खाना, क्या नहीं खाना और क्या खाना, और बलद को पशु को मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए अपन को पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के भीतर महापुरुष यही बतला रहे हैं कि नर जन्म पाने के बाद कर्तव्य करने लायक है। पहले दिन के 5 कर्तव्य बताए, श्रावक को कैसे भी करके जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, मृत्यु टैक्स, कितने जात के टैक्सों का ध्यान रख सकता है, कितने जात की अपनी संसारी वृत्ति और प्रवृत्तियों का ध्यान देता है, तो क्या इस मनुष्य जन्म को सफल बना सके ऐसे भगवान ने परोपकाराय हिताय सर्वजन हिताय, सभी जनों के हित के लिए, कल्याण के लिए जो बातें बताई है वह सिर्फ पूरे 360 दिन में प्रथम 5 कर्तव्य जो परसों अपन देख गए, कल दूसरे दिन अपन को बताए 11 कर्तव्य, रोज करने लायक, रोज करने चाहिए धर्म आराधना, धर्म क्रियाएं, नहीं तो पता नहीं है कि कहाँ कब अपना आयुष्य पूरा हो जाएगा, अपन चले जाएंगे, पता नहीं है। तो त्योहारों के इन दिनों के अंदर त्योहारों की कोई कमी नहीं है, कोई टोटा नहीं है, मगर पर्व में पर्युषण पर्व जैसा खरेखर कोई जोटा संसार के अंदर पर्युषण जैसा मिलता नहीं है। पर्व आत्मा के सुख के लिए होते हैं और उसमें पर्व के अंदर, पर्व के भीतर धर्म द्वारा अपनी आत्मा का रंजन करने का होता है, भोग का त्याग द्वारा मौज प्राप्त करने की होती है। मगर भोग का त्याग करने का मन किसका होता है? जिसमें विनय विवेक के उजाले आए होते हैं ने, उनको भोग छोड़ना मन होता है। बाकी वो तो मंदिरों में जाएंगे ने, धर्म स्थानों को में आएंगे तो भी वहाँ पर उनकी दृष्टि गिद्ध की तरह ही घूमती रहेगी। तो इसलिए पर्व आत्मा को सुख करने का, सुखी करने का, सुख देने का दिन होता है। आत्म जागृति के द्वारा भव भाव के बंधे हुए कर्मों को तोड़ने की और खरी आज़ादी और खरी शांति प्राप्त करने का जीवन के अंदर मौका इन पर्व के दिनों के अंदर अपन को मिलता है कि संसार से, व्यवहार से, व्यापार से, वृत्ति और प्रवृत्तियों से अपन निवृत्त होकर धर्म स्थानों के अंदर पर्व के दिनों के अंदर आते हैं और बैठते हैं। इसलिए सच्चा जो जैन होता है वो अपने अंतर में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की पधरामणि से अनोखा अवर्णनीय आनंद उसके जीवन में उभरा जाता है, उमड़ जाता है। उसको लगता है कि बस कर्म का मेल काटने आया पर्व महान, कर्म के मेल को काटने के लिए मुझे पर्युषण पर्व मिले हैं। इसलिए पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। त्यौहार जो होते हैं न, त्यौहार वो भोग प्रधान होते हैं, भौतिक सुख मूलक होते हैं। त्यौहार दिवाली के दिन आए तो अच्छे नए कपड़े पहनेंगे, खाना पीना करेंगे, मौज शौक उड़ाएंगे, घूमने जाएंगे, भटकने जाएंगे। और दूसरे भी लौकिक पर्व त्यौहार आते हैं, उसके अंदर पिएंगे, फिर बरगोड़ा जुलूस निकालेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। वो धर्म आराधना नहीं है। त्यौहार भोग प्रधान होते हैं, भौतिक सुख मूलक जो होता है वो त्यौहार होता है। जब पर्व जो होता है वो त्याग प्रदान होता है और आध्यात्मिक सुख मूलक यदि कुछ चीज हो तो ये पर्व होते हैं। और पर्व के अंदर पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का जैन धर्म में, जैन समाज में बहुत ही बड़ा महत्व है। 1 रुपया का डोनेशन नहीं देने वाला इन दिनों के अंदर लाखों रुपया का डोनेशन करेगा। नौकारसी का अपस्खान नहीं करने वाला उपवास, सामिलने, 28 ने मासक क्षमण भी इन दिनों के अंदर स्वयं वो अंदर से शक्ति पैदा हो जाती है। ऐसा इस पर्वाधिराज पर्युषण का महत्व है। तो कल अपन देख गए संघ पूजा, साधर्मिक वात्सल्य, 3 यात्रा, 4था स्नात्र महोत्सव, 5वां देव द्रव्य की वृद्धि, 4थी महापूजा, 6ठा राम महापूजा,
7वां रात्रि जागरण, 8वां श्रुत भक्ति। इसके ऊपर अपन कल पूरा विवेचन कर लिया कि सावक को इस संघ के अभ्युदयों के लिए, इस संघ की संस्थाओं का किस तरह से विकास होवे और अच्छी तरह से चलती रहे और प्रभु शासन की प्रभावना हमेशा होती रहे, उसलिए यहाँ पर ये सारे कर्तव्य बताए हैं। खाली रुपये जमा करने के लिए नहीं, रुपया जमा करके उसको घुमाने के लिए नहीं, मगर इन रुपयों के द्वारा जगह जगह अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण हो, अच्छे अच्छे भंडार हो, समाज के साधु साध्वी जी पढ़ लिख कर होशियार बने। उन सारे चीज़ों के अंदर इन पैसों का यूज करने के लिए, ये चढ़ावों का, ये देवद्रव्य की वृद्धि का, साधारण की वृद्धि का खास निमित्त और कारण बताया गया है। आज अपन दूसरा दिन के जो कर्तव्य बाकी है, 9वां उद्यापन, 10वां तीर्थ प्रभावना और 11वां है आलोचना। हाँ, आज 3 लेकर फिर अपन आज का तीसरा दिन का एक ही कर्तव्य है, पौषध व्रत। अब 11 कर्तव्यों में से 8 कर्तव्य के ऊपर अपन कल विवेचन किया हुआ है। उद्यापन यानी उजमना बोलते हैं, जो ये पछवाड़ी भरवाते हैं ने, इसको ये जो भराते हैं ने, इसको उजमना बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छी तपस्या करता है तो उस तपस्या की खुशहाली में, उस तपस्या की उजवनी में, पूर्णाहुति के अंदर खुशी मनाने के लिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र के उपकरणों के साथ ये छोड़ भरवाया जाता है। जो ज्ञान पंचमी है, मौन एकादशी है, रोहिणी तप है, उपजान तप है, विस्थानक तप है, मासक समन तप है, ऐसे जो भी तप जिन्होंने किया हो और शक्ति है यथाशक्ति, तो स्वयं अपने जीवन के अंदर उजमना का महोत्सव करे। तो इससे क्या होता है, चतुर्विध संघ की भक्ति होती है। क्योंकि उजमना की छोड़ के नीचे दर्शन के उपकरण यानी मंदिर में उपयोग में आने वाले, दर्शन यानी मंदिर, उसमें उपयोग में आने वाले सारे उपकरण लगाए जाते। ज्ञान यानी ज्ञान में उपयोग में आने वाले धार्मिक पुस्तकों का वहाँ पर लगाए जाते। चारित्र यानी साधु साध्वी जी भगवंतों को उपयोग में आने वाले चारित्र के सारे उपकरण, पात्रा, डंडा वगैरह जो भी साधु साध्वी को कल्पता है वो सारी चीज़ें। और सावक को उपयोग में आने वाले पूजा की जोड़, समय की जोड़, कटासना, चरवला वगैरह, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये सारी चीज़ों का जहाँ पर प्रदर्शन होता है, ऊपर छोड़ लगता है। इसलिए एक कराकर, थैला भरकर, बैगे भरकर अपने घर में नहीं रखना है। जिन गांवों में जरूरियात है उन गांवों में ये सारी चीज़ें पहुंचाना है। जहाँ मंदिरों में धुपिया नहीं है, जहाँ पर कलश नहीं है, जहाँ पे थालियाँ नहीं है, जहाँ पे बाल्टियाँ नहीं है, वहाँ पर दर्शन यानी मंदिर के उपकरण अपने हाथों से खुद जा जाकर पहुँचाना चाहिए, या तो गुरु भगवंत के मार्गदर्शन में और कहें वहाँ पर वो भिजवाने चाहिए। वैसे ही चारित्र के उपकरण जिन जिन साधु महात्माओं को जरूरियात हो उनको बहराना चाहिए। वैसे ही ज्ञान के उपकरण जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जो भी साधु साध्वी है, श्रावक श्राविका है, उनको वो ज्ञान के उपकरण दे देने चाहिए। पछवाड़ी जो है तो अपने गांव के लिए या अपने खुद के लिए 1-2 रख लेवे, बाकी की जो भी पछवाड़ी है एक्स्ट्रा पढ़ाई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 10 छोड़ का, 11 छोड़ का, 21 छोड़ का भी उजमना करवाते। तो छोटे छोटे गांवों के अंदर जहाँ पर पछवाड़ी नहीं है वहाँ पर भिजवा देनी चाहिए, जिससे धर्म की प्रभावना होती है। सभी उपकरणों का इस तरह से उपयोग करना चाहिए। खाली अपने घर में रखकर ये दिखाना नहीं है कि हमने उजमना किया है। तो उजमना इसलिए होता है कि जो सामान्य स्थिति के संघ है, छोटे संघ है, मध्यम वर्ग के सावक साविकाएँ हैं, उनको मदद पहुँचे, उनको सारे अच्छे उपकरण मिले। तो उसके लिए 9वां कर्तव्य भी है उजमना का बताया। 10वां तीर्थ प्रभावना, साधर्मिक भक्ति और तीर्थ प्रभावना, ये 2 बार आया। तीर्थ यात्रा 3 यात्रा बताई, वापिस 10वां तीर्थ प्रभावना बता रहे हैं कि तीर्थ की भी प्रभावना करो, समाज की, संघ की
जाहो जलाली तो बढ़ेगी। यदि आप तीर्थों की प्रभावना करोगे तो तीर्थ दो प्रकार के बताए हैं। एक तीर्थ यानी जैन शासन की प्रभावना करनी, अजैन लोगों के हृदय में जैन धर्म के प्रति सद्भाव पैदा हो। वैसे कार्य शासन की प्रभावना और ऐसे कार्य श्रीमंत लोग ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? श्रीमंत लोग, धनवान लोग, धनी लोग, सुखी लोग ही कर सकते हैं। मगर सब सुखी लोग नहीं कर सकते, सब धनवान नहीं कर सकते। जो दिल के उदार है और हृदय के विशाल है, वही लोग धर्म की और शासन की और जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। बाकी तो बैंकों में आज भी खोजने जाओ, बड़े बड़े मैनेजरों से दोस्ती करो तो मर जाने के बाद कितने लोगों के खातों में 100 करोड़ पड़े हैं, किसी के खातों में 50 करोड़ पड़े हैं, किसी के खातों में 10 करोड़ पड़े हैं, और 5 साल से कोई लेने आया नहीं है, उनका कोई वारिसदार नहीं है। बैंक मैनेजर कोई अच्छे लोग, अच्छे मतलब उनके जैसे बदमाश, ऐसे लोगों से वो सांठ गांठ करके, डुप्लीकेट सही करके, पसीना पाड़ के, करम बंधन करके 20 लाख 25 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ बैंक में रखा गया हो और रास्ते में कहीं कोरोना में उड़ गया या कहीं हार्ट फेल में मर गया, और रुपया कौन खा जाते हैं? ये बनावट करने वाले, झूठे दस्तावेज बनाकर वह रेजू करने वाले करोड़ों रुपया हो या कर लेते। इसलिए कंजूस लोग धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हैं, भले वो धनवान हो। यहाँ लिखा जरूर है कि धर्म की प्रभावना सुखी लोग कर सकते हैं, धनवान लोग कर सकते हैं, मगर वो धनवान जो उदार दिल के हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं और जिनके मन में यही है कि धन धर्म से धन्य बनता है। धन कहाँ से धन्य बनता है? धर्म से। पुण्यानुबंधी पुण्य कब एकत्रित होता है कि पूर्व की पुण्याई से मिली हुई लक्ष्मी का सदुपयोग अच्छे काम में, पुण्य के काम में, धर्म के काम में, सेवा के काम में, तीर्थ प्रभावना में, तीर्थों के उद्धारों में, तीर्थ निर्माण करने के कामों में लगाएंगे तो वो लक्ष्मी पुण्यानुबंधी पुण्य की बन जाती है। इसलिए श्रीमंत लोग कर सकते हैं, परंतु जैसे तैसे श्रीमंत कुछ नहीं कर सकते। दोस्त ने लाख रुपया लिखवा दिया और फिर बोले मुझे मुझसे बिना मत लिखाना, मैंने दूंगा। वो श्रीमंत नहीं है, वो कंजूस है, मम्मन सेठ है। उसका धन तो इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे, या तो दुकान में रखा हुआ आदमी 10 किलो सोना लेके भग जाएगा, या तो कोई ग्राहक को दिया हुआ 5 किलो सोना दबा के वो बैठ जाएगा। उसके अलावा ऐसे श्रीमंतों का दान कभी भी धर्म के पुण्य के काम में नहीं लग सकता है, मगर कल्याण मित्र ने उसके नाम से लिखा दिया हो तो अनुमोदना करे, वाह बहुत अच्छा किया, मेरे नाम से मैं नहीं पहुंच पाया, तेने 5 लाख लिखा है। 5 लाख तो क्या 25,000 भी वो लिखा दिया हो ने तो कंजूस श्रीमंत झगड़ा कर लेता है, क्योंकि वो जो तिरियन चोनी में ऐसे आया होता है ने उसकी मूर्छा बहुत होती है। तो मूर्छा वाला व्यक्ति कभी भी अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता है और मरकर वापस वो तिरियंच में जाने वाला होता है। तिरियंच यानी समझे, पशु पक्षी, कुत्ता होता है ने, कोई रोटी का टुकड़ा डालोगे ने धमाल करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर कुत्ता भग के जाएगा, उसके पीछे 3 कुत्ते पड़ेंगे, वो ऐसा भागेगा और ऐसी जगह जाकर पाँव से खड्डा खोदकर रोटी छुपा देगा। तो कुत्ते के भौंक की ये आदत पड़ी हुई है छुपाने की, किसी को खिलाने की आदत नहीं है। तो ऐसे श्रीमंत जो हैं कि जो कभी खर्चा नहीं करते और ऐसे जैसे जब आया तब भी नंगा और जावे तब भी नंगा, बीच में मूर्ख नाचे कूदे, न्याय सागर गुण गावे, आए तब भी नंगे आए और जावे तब भी नंगे जाए। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में धर्म तीर्थ प्रभावना नहीं कर सकते हैं। करुणावंत, सद्व्यवहारी, श्रीमंत, उदार दिल वाला, गंभीर हो, ऐसे लोग ही
अजैन लोगों को भी जैन धर्म के प्रति आदर वाले बना सकते हैं। आप लोग आइए, पधारिए हमारे यहाँ। हमारे गुरुजी प्रवचन देते हैं, अच्छे देते हैं, बहुत सुनने जैसी बातें हैं। ये उदार दिल वाला होता है ने, वही दूसरे लोगों को लाकर बिठा सकता है। नेता तो है प्रभावना देनी पड़ी, क्या विचार करें, प्रभावना देनी पड़ेगी, लड्डू देना पड़ेगा। ऐसे छोटे दिल वाले धर्म की प्रभावना कभी भी नहीं कर सकते। देखो ईसाई धर्म में लोग घर जा जाकर खाली फोन करो और तुमको किताबें पूरा का पूरा 10-20 पुस्तकों का सेट भेंट करने सामने से आते। देखो मुसलमानों में एक फोन लगाओ, उनके धर्म की किताबें तुम्हारे घर हैंड डिलीवरी देने के लिए आते। देखो राम टोली वाले हैं, 300 रुपये की किताब सिर्फ 150 रुपयों में 17 दिन के प्रवचन घर आते देने। 2 श्रावक आते, 20 रुपये का संग पूजन करते, चावल से आपको बनाते और सिर्फ 150 रुपया लेते हैं। भले वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, भले आपको भूल भुलावनी में डालने के लिए कर रहे हैं, भले पिछले बारने से अपनी मान्यता अपने ऊपर बिठाने के लिए कर रहे हैं, मगर उदारता तो है। बिना उदारता कभी भी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अपन तीर्थ प्रभावना करनी है, मगर राग द्वेष से नहीं करना है। जो व्यक्ति राग द्वेष से अपने समुदाय के प्रचार के लिए ही करे, जिन शासन अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, मेरा समुदाय नहीं, मेरा गच्छ नहीं, मेरा भगवान महावीर का शासन, इस तरह की भावना से अपन जैन धर्म के प्रति अन्य लोगों को भी आदर भाव वाले बनावे, तो आप लोग बहुत अच्छे व्यवहार से जरूर उचित दान करते रहना चाहिए। उचित दान यानी अन्य धर्म का कोई अवसर हो और फंक्शन हो रहा है और वो लोग यदि आपके पास टिप्पणी के लिए आए, अवश्य लिखाओ, वहां ना मत बोलो। आज गांवों के अंदर जैन कितने रहते हैं? बहुत थोड़े। तो गांवों के धर्म स्थान, गांवों के मंदिर, गांवों की प्रॉपर्टी, उसकी रक्षा गांव में रहने वाले करते हैं। तो उस गांव में सार्वजनिक भी कोई कार्यक्रम होता हो तो उसके अंदर भी उचित दान अवश्य देना चाहिए। जो वर्तमान में हमारे प्रवर समिति के गंभीर आचार्य भगवंतों के मार्गदर्शन में 24 किलो चांदी जमा करके राम मंदिर के शिलान्यास में 12 किलो की 2 चांदी की पाटे वहां पर भिजवाई दी। वह उचित दान है कि हम आपके साथ हैं। हाँ, कि बहुमत समाज के साथ रहना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पूरे हिंदुस्तान के मान्य देव है और जैन धर्म हिंदुओं का एक हिस्सा है। तो अपन यदि साथ में नहीं रहेंगे तो क्या अपन उनके दोस्त गिने जाएंगे, उनके मित्र गिने जाएंगे? उनकी आस्था और अपनी आस्था में कोई फर्क नहीं है। प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति, दान, डोनेशन वो लोग भी कर रहे, अपन भी कर रहे। तो ऐसा तीर्थ प्रभावना तब होती है जब जैन धर्म का नाम हो, ऐसा कोई भी काम हो, तब अपन उसमें जुड़ना चाहिए। आगे अपन को बता रहे हैं कि तीर्थ 2 बताए, स्थावर और जंगम। एक तीर्थ है स्थावर, एक है जंगम। स्थिर वो स्थावर है, मंदिर, उपाश्रय, धर्मशाला, गौशाला, ये जो है एक जगह रहने वाले, स्थिर है, ओके आगे पीछे होने वाले नहीं है, और स्थावर तीर्थ बोले जाते हैं। तो एक तो स्थावर तीर्थ होता है जो स्थिर है, मंदिर, उपाश्रय, धर्मशाला, गौशाला, उपाश्रय, भोजनशाला वगैरह। दूसरा है जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ है कौन सा? चलता फिरता। चलता फिरता तीर्थ कौन है? साधु और साध्वी, उसको भी तीर्थ कहा गया है। तो जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ, ऐसे स्थावर तीर्थ में मंदिर, उपासना, धर्मशाला वगैरह, और जंगम में साधु साध्वी जी वगैरह की भी
बड़े बहुमान से भक्ति करनी चाहिए। जैसे दशानभद्र राजा ने महावीर भगवान को वंदना करके धर्म की प्रभावना की थी। हिरसुरी महाराज की पधरामणी के समय पर गंधार के अंदर सावक को, राम जी सावक को समाचार दिया एक भगत ने कि हिरसुरी महाराज पधार रहे। तो कि हाँ हिरसुरी महाराज पधार रहे। बाजू में बहुत बड़ा व्यापारी था, कई उनके गोदाम में कई दुकानें चलती थी, चाबियों का इतना सारा झुंड पड़ा था, एक चाबी लिया इनके ले, जिस वखार की जिस गोदाम की चाबी है वो सारा माल तेरा। तो कि क्यों? कि तेने मेरे गुरु महाराज आ रहे वो समाचार दिए हैं। इतनी भक्ति सावकों में संपन्न उदार, ये उदारता। संपन्न सावक कम नहीं है। वर्तमान में भी जो स्कीम में नेपल्सी रोड पर, वाल्केश्वर में और हर परा में इतने सावक रहते हैं, ऐसे धंधे करते कि अकेले तीरथ बना दे, मगर उदारता बिना वो कभी अपने माँ बाप का या अपना खुद का नाम नहीं कर सकते। एक गुरु भक्तता चाबी दे दी। अब सामने वालों का भी पुण्य है ने, उसने जाके जिस दुकान खोली उस दुकान के अंदर क्या भरी हुई थी? दोरना, रस्सियाँ भरी हुई थी। तो अभी वो बता रहे हैं कि उस जमाने में उस दोरनों का 80,000 रुपया आया और सेठ ने बोल दिया रुपये तेरे। इतनी गुरु भक्ति गंधार के उस सावक राम जी की कि मेरे गुरु का समाचार तू लाया के। बोलो, अब जो गुरु का समाचार लाने वालों को इतना इनाम दिया तो गुरु जब आते होंगे तो उनकी भक्ति के पीछे क्या उसकी शक्ति लगती होंगी, है आप समझ सकते हो। इसलिए जंगम तीर्थ की प्रभावना है। कुमारपाल महाराज ने 1444 नए जिन मंदिरों की स्थापना की थी तीर्थ प्रभावना के अंदर, और 1600 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। एकमात्र अपने पिताजी के नाम से त्रिभुवन पाल विहार नाम का जो जिनालय बनाया कुमारपाल ने, उसमें 96 करोड़ रुपये का खर्च किया था। तो उनके पीछे अनेक श्रीमंत राजा, अनेक बड़े बड़े श्रेष्ठी जुड़े हुए थे। बड़ा व्यक्ति यदि धर्म में जुड़ता है तो उसके पीछे जी हजूरिये उसके जो होते हैं ने वो सारे उसमें जुड़ते हैं, तो धर्म की प्रभावना कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। मगर आजकल तो बड़े जो श्रीमंत गिने जाते हैं, बड़े जो बिल्डर गिने जाते हैं, बड़े जो दुकान धंधा वाले गिने जाते हैं, वो ऐसे अपना पोजीशन बनाते हैं, भले घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे, 12 बजे तक तो सुपारी खाते रहेंगे, मगर दुनिया को दिखाएंगे हमको फुर्सत नहीं है, हमको फुर्सत नहीं है। दुकान में मार 2 घंटा जाते होंगे, फिर होटल में ही उनका टाइम पूरा होता होगा, मगर दुनिया में लगाएंगे बहुत बिजी है, वहाँ काम चालू है, वहाँ काम चालू है, वहाँ काम चालू है। ऐसे लोग पूर्व भाव में कमानी करके आए हैं, यहाँ खा रहे हैं। पापानुबंधी पुण्य और वर्तमान में पशु पापानुबंधी पाप अर्जन कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद उनको अगले भाव में कोई चीज मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुओं का संग बहुत बड़ा आवश्यक है, कहीं रास्ता न भूल जाए, कहीं गलत रास्ते न चले गए। आज के श्रीमंत तो बस जो स्कीम में रहते हैं, वाल्केश्वर में रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे भी है जो अनुमोदना के लायक भी है। अमुक तो अनुमोदना के लायक है कि ऐसी जगहों में जाने के बाद भी अपने धर्म को नहीं भूले, मगर 80% लोग धर्म को भूल गए हैं। तो यहाँ पर अनेक अपने दोस्तों को धर्म में जोड़ने चाहिए, तब धर्म की प्रभावना होती है। जिनालयों में 125 आगर के मूलनायक की प्रतिमा कुमारपाल ने अपने पिताजी के नाम के मंदिर जो बनाए उसमें बिठाई थी, और 72 देरियों का रिष्ट रत्न की मूर्तियों को विराजमान किया था, और 14 भार का 24 रत्न की प्रतिमाएं, 24 सोने की प्रतिमाएं, 24 रुपये यानी चांदी की प्रतिमाएं कुमारपाल ने अपने पिताजी की स्मृति में की थी। जो विनयवान बेटा होता है वो अपना नाम नहीं करता है, जो विनयवान बेटा होता है वो अपना माँ और बाप का नाम करने के लिए मर जाता है, जिंदगी घिस देता है। जो विनयवान शिष्य होता है वो कभी खुद का नाम नहीं लगाएगा, मगर अपने गुरु का नाम ही लगाएगा। और जो विनयवान गुरु और गुरु का शिष्य नहीं होगा
और विनयवान गुरु की शिष्या नहीं होगी तो गुरु से भी बड़ा खुद को बताने की कोशिश करेंगे। हम बड़ा, मैं बड़ी हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं संभालता हूँ, मैं ही करता हूँ। ये सब छिद्र, मतलब कि जिनका दिल छोटा होता है, ऐसे लोगों का काम होता है। यहाँ पर कुमारपाल ने देखो त्रिभुवनपाल नाम का मंदिर बनाया, चांदी की, सोने की, रत्नों की, रिश्तों की मूर्ति बनाई, 72 देरियों का मंदिर बनाया। जैसे अभी 72 जिनालय सुमीर जी ने अपने माँ बाप की प्रतिमा लगवाई, तो एक भक्ति है। जैसे गृहस्थों को अपने माँ बाप के प्रति भक्ति होनी चाहिए, वैसे साधु अवस्था में शिष्य और शिष्याओं को अपने गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, तो ही समझना कि वो शिष्य है, वो शिष्याएं है। बाकी खुद का ही होशियारी ठोकते हो, समझना कि जीरो है, जीरो। और उनका गुरु की गैर हयाती में उनका जीरो ही हो जाता है, कुछ नहीं होता है। इसे मंत्री श्री वस्तुपाल ने 1313 नए जिन मंदिर बनाए थे गुरुदेव वर्धमान सूरी की प्रेरणा से। ये तीर्थ प्रभावना है। 2200 जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाया था उन्होंने, और 1.25 लाख जिन बिंब वस्तुपाल तेजपाल ने भी अपनी जिंदगी में 1.25 लाख जिन बिंब भराए थे। मानवगढ़ के महामंत्री पेथरसा ने 84 नए जिनालय बनाए थे। एवं देवगिरी के अंदर जिनालय पूर्ण होने पर उसकी बधाई देने आने वाले व्यक्ति को 3 लाख टाक दान किया था। यानी कितना उसका माप, उस जमाने का ये माप है, तो 3 लाख सोना मोर तो समझो अपन, इतनी सोना मोर भेंट में दी थी, उसका बहुमान किया था। मंत्री पेथर ने तीर्थ प्रभावना यानी धर्म की प्रभावना, तीर्थ प्रभावना यानी जैन शासन को व्यक्ति के हृदय के अंदर स्थापन करना। एक जीवात्मा भी संसार के अंदर ऐसा न रह जाए जिसको भगवान महावीर के धर्म के प्रति द्वेष रहे, असद्भाव रहे। ऐसी कोई प्रवृत्ति जैन शासन के श्रावक से नहीं होनी चाहिए। एक आध श्रावक कदाच जैन धर्म के विरुद्ध की प्रवृत्ति करता हो तो जैन धर्म ने किया है, ऐसा कभी नहीं समझा जाता है। कोई अच्छे कुल में जन्मा हुआ एक व्यक्ति अपने धर्म के विरुद्ध की प्रवृत्ति करे तो उसको हम जैन नहीं कहते हैं, और भ्रष्ट जैन कहा जाता है। जो सच्चा जैन होता है और भगवान महावीर की आज्ञा के विरुद्ध का एक भी काम अपनी जिंदगी में या गलत काम कभी भी वो नहीं करता है, यानी वो जो काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग ही तीर्थ की प्रभावना कर सकते हैं, वैसे लोग ही जैन धर्म का फैलावा कर सकते हैं। वस्तुपाल तेजपाल ने 1313 नए जिनालयों की निर्माण करवाए, 2200 जिनालयों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, 1.25 लाख जिनबिंब भरवाए। मानवगढ़ के महामंत्री पेथरसा ने 84 जिनालयों का निर्माण करवाया एवं देवगिरी के अंदर पूर्ण होने वाले मंदिर की बधाई देने वाले को भी सुवर्ण दान से उसका बहुमान किया। पेथर मंत्री ने 7 करोड़ सोना मोर, वस्तुपाल ने 18 करोड़ सोना मोर और थराद के आबू श्रेष्ठ ने 3 करोड़ सोना मोर शास्त्र ग्रंथों में लिखने में वापरी। मंदिरों की तो प्रभावना अलग, मगर शास्त्र ग्रंथों को लिखाने के लिए, साहित्य का प्रचार करने के लिए, धर्म का फैलावा फैलाने के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों को, हाँ, खुद के जीवन चरित्र या खुद के वाह वाह होवे ऐसे में नहीं, मगर जिसमें परमात्माओं का, गुरुओं का गुणगान है और जिसमें सदा प्रेरणा मिलती है, जिसमें राग द्वेष नहीं फैलता है, कोई नए पंथों का प्रचार नहीं होता है, ऐसे ग्रंथ को साहित्य प्रचार या साहित्य आगम प्रचार नहीं कहा जाता है। तो आबू श्रेष्ठ ने 3 करोड़ सोना मोर धर्म ग्रंथों को प्रसारित करने में लगाया है। तो समर्थमान के समय के अंदर अपने बच्चे अभी कॉन्वेंट में जाते हैं तो इंग्लिश में किताबें छपानी चाहिए, सरल भाषा में छपानी चाहिए और अपने बच्चों को वो किताबें पढ़ानी चाहिए। तो बच्चे 8 साल के होवे वहाँ तक जैन धर्म के प्रति उनका एक लगाव, एक प्रेम, एक भक्ति पैदा होती है, मगर जन्मने के साथ उनको कोई संस्कार मिला हुआ होता नहीं है, माँ बापों में संस्कार होते नहीं है।
एक ही दृष्टि होती है, बस पैसा 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 पैसा। अरे पूरी जिंदगी में कितना भी जमा कर लो, ये कोरोना का एक लग गया तो कब कहाँ चले जाओगे, कुदरत का ऊपर है ही। मैं हिसाब किताब पक्का रहता है। 50 साल में एक फटका दुनिया को ऐसा पड़ता है, उस फटके में कितने ही लोग यहाँ से सारे के सारा छोड़कर ऐसे के ऐसे अपने बच्चों को दिखाए बिना चले जाते हैं। मगर जिनमें संस्कार है, जो तीर्थ प्रभावना समझे हैं और जो तीर्थ प्रभावना के कामों में अपना जीवन सफल समझते हैं, वो लोग तीर्थों की प्रभावना के लिए समय निकाल कर दौड़ दौड़ के आते हैं। तीर्थों के मैनेजमेंट के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं। तीर्थों के उद्धार के लिए अपना तन मन और धन समर्पित करते हैं। पूर्व के इन महान पुरुषों ने इतने तीर्थ, इतने मंदिर, इतनी मूर्तियां और इतने मंदिरों का निर्माण किया, तो अपन को अब अभी चंद मिल रहे। कुमारपाल महाराज के हाथों से बने हुए उतने मंदिरों में से अभी तारंगा का एक मंदिर इतिहास मिल रहा है, धरणासा सेठ का एक अपन को मिल रहा है। ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में बनाई हुई चीजें और नष्ट होती होती, और मुगल काल में आए आक्रमण में कई मंदिर नष्ट हो गए। कोई अन्य धर्मियों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया, तो लाखों में से भी हजारों की संख्या में मंदिर मिल रहे हैं। तो एक इतिहास मिल रहा है कि हमारा जैन धर्म 5000 साल का मंदिर है, 10,000 साल का मंदिर है, ये इतने वर्षों का मंदिर है। इससे अपन बोल सकते हैं क्या मुफ्ती दिखाएंगे कि हम 300 साल से बांधते हैं तो हम प्राचीन बन गए, क्या हम 250 साल से बांधते हैं इसलिए हम प्राचीन बन गए। ये कपड़े तो कल सड़ जाएंगे, ये किताबें कल उधर लग जाएंगी, मगर मंदिर और मूर्ति शाश्वत रहने वाली चीज है। इसलिए हमारे पूर्व के महापुरुषों ने जो इतिहास बनाया है वो धन मंदिरों में ज़्यादा लगाया है। और इसलिए हमारे बच्चों में आज ये संस्कार है कि वो होटलों में जाने के बजाय और क्लबों में जाने के बजाय और कोई घूमने की जगह जाने के बजाय तीर्थों के अंदर जाकर अपने पूर्व के पुरुषों के इतिहास को याद करके मन में सोचते हैं, भैरू दादा हमें भी ऐसी शक्ति दो कि एक आध तीर्थ का निर्माण हम भी करें। और इसलिए वर्तमान में भी कई भक्त लोग आज तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें बम्बई में सर्वोपरि सबसे नजीक और सबसे विराट और विशाल तीर्थ यदि कोई बन रहा है तो श्री नाकोरा भैरव दर्शन धाम है, जहाँ पर गौशाला के लिए 200 गायों की सेवाएं हो रही है। साधु साधियों की भी बिना समुदाय बिना गच्छ भेद संप्रदाय के बिना यहाँ पर सेवा हो रही है। साधर्मिकों की भी सेवा हो रही है। हर वर्ष उद्यान तप हो रहे हैं, हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं मौजूद है। तो ऐसा तीर्थों का निर्माण अपने अपने समय में हर व्यक्तियों को अपनी लक्ष्मी का अवश्य सदुपयोग करके तीर्थ की भी प्रभावना करनी चाहिए। ऐसी ये 10वीं बात अपन को बताई। 11वीं बात बता रहे हैं आलोचना। आलोचना यानी जीवन भूलों से भरा हुआ है। जीवन कैसा है? भूलों से भरा हुआ है। कितना भी संभालो तो कभी ये लूलीबाई बोलने में गड़बड़ कर देती है, ना बोलना वो मुँह से बोला जाता है। और जिंदगी में कभी मान, कभी क्रोध, कभी कसाय, कभी अभिमान, मैं हूँ, हाँ मैंने बोला वही सही है, ऐसा अभिमान भी मन में आ जाता है। और फिर अभिमान के सामने टूटना मंजूर है मगर झुकना मंजूर नहीं है। आदमी झुकेगा नहीं। 6 महीने मौन ले लेंगे, 3 महीने मौन ले लेंगे, बोलना बंद कर देंगे, मगर क्रोध और ये मान, ये अभिमान आदमी को पतन की गर्ता में लेके जाता है। इसलिए ऐसे जो भी काम साल भर में हो जाते, कभी वडीलों के साथ भी हो कर लेते अपन। क्रोध आता है, उसको कोई भान नहीं होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और 2 घंटे के बाद आंख खुलती है पीछे से, अरे मैंने गलत कर दिया, अब क्या, इंसल्ट हो गया, गलत बोल दिया, न बोलना था वो बोल दिया, वडील को बोल दिया, उपकारी को बोल दिया है। ये जब आँख खुलती है तब लेट हो जाता है। फिर मान, अभिमान,
हम भी कोई कम नहीं है। फिर मन में क्या आता है, हम भी कम थोड़े, हम भी कमाते हैं, हम भी कुछ काम करते हैं, हमने भी कुछ किया है, ऐसा मान अभिमान मन में आ जाता है। इस तरह के कई आते, कभी तपस्या करते करते भी अभिमान आ जाता है, कभी ज्ञान प्रवचन देते देते भी आ जाता है कि मेरा जैसा प्रवचन देने वाला कोई नहीं। कभी ये सब काम करते करते भी मन में आता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं बहुत 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 कर रहा हूँ। कभी कोई चौमासा सक्सेस सफल हो गया तो भी होता है कि हो मैंने बहुत ज़बरदस्त जमा दिया है, उसमें भी अपन कभी कभी अभिमान कर लेते और कर्म बंधन कर लेते। इसलिए कोई भी ऐसे काम जो हो जाए उसकी आलोचना साल में एक बार अपने गुरु के पास करनी चाहिए। किसी को धन का लोभ लगता है तो 24 घंटा सपना वही चलता है, धन कैसे जमा करना, पर उसके लिए अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान कूढ़ने कपाट, अरे सब चीज पुण्य के बिना मिलती ही नहीं है। कितना भी तुम सेटिंग करो, मगर जहां तक तुम्हारा पुण्य नहीं है ने, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से वाले, खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही यानी भाग्य को मजबूत बनाओ तो मांगने नहीं जाना पड़ेगा, सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, कूड़ कपट नहीं करना पड़ेगा, किसी को उल्लू बनाने की दिमाग में सोच नहीं आएगी, किसी के रुपये दबाने का मन में मन नहीं होगा। क्यों? भाग्य होगा तो। इसलिए संतों ने लिख दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले, हर काम के पहले, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऊपर वाला भैरू जी भी सपना में क्या, हमें जो थे चांदी तेजी आली रही है, अन महीना तक तेजी रेवा वारी है, पासी चांदी में मंदी आवा वारी है, शेयर बाजार हमने तेज आली रहो है, वो अन महीना तक तेजी है, पसी मंदी है पासी। वह ज्ञान दे जो भाग्य हुए तो, और नहींतर तो फिर एमसी खेले और पूरी जिंदगी की कमाई खत्म। डोकरो बेचारो 80 साल तक पसीना पाड़ी पाड़ी ने भेरू कीधु है, अनो 40 साल 32 साल 25 साल छोरा 3 दाड़ा में बापरी मूड़ी पूरी खत्म करे, और छेल ने उनको मकान बेचकर, ब्लॉक बेचकर भाड़े के मकान में जाना पड़े, और वसूल करने वाले उनको 6 महीने तक जेल में डलवावे, गुंडों से मरवावे, ऐसी परिस्थिति आती है। इसलिए कभी भी धन का लोभ नहीं करना, भाग्य को तेज बनाओ, और भाग्य तेज बनता है देव गुरु की भक्ति से, इष्ट की आराधना से। हाँ, माला में जोर रखो, माल के ढेर लगेंगे, मगर आप तो अपने पोज में हो, हम अपने पोज में हैं, आपको तो इसकी पड़ी है और हमको तो उसकी पड़ी है। बस ये पड़ी है ना हमको, इसलिए ऐसे कई कई जगह हमने खड़े कर दिए। तुम तो बनाओगे वहाँ भी बेचोगे, तो हम तो बना बना के समाज को भेंट दे के निकल जाते। मैसूर में बनाया हमने 9 एकड़ जमीन में, छोड़ के आ गए, अभी देखने नहीं जाते। अहमदाबाद में बनवाया, संकेश्वर में बनाया, कई कई बनाए, और ऐसे देख को जाओ तो बम्बई में 122 मंदिर हमारे हाथों से बने, हम देखने नहीं जाते। और आप तो एक बनाऊंगे ना तो ओहो मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, और मेरा मेरा करते मरते, और मरकर क्या बनते मालूम है? म्याऊ म्याऊ। रात्रा जो आवाज आवे बिल्ली रो, वह हैंग मोटा मोटा बिल्डर था, वह हैंग मोटा मोटा सेठिया था, खूब भेरू कीधु तू मारू है मारू है मारू है, तो हमें बिल्ली बनी क्या करे? म्याऊ અને પાછા રોવે તો એડા રોવે કે જેમ છોરા રોવે। देखो 3-4 बिल्लियों भेरी हुए ने तो वो रोवे ने तो वास्तव में अपने लगे कि कोई औरत रो रही है या कोई बच्चे रो रहे। तो ये सब कनेक्शन है माया का, लोभ का। इसलिए लोभ मत करो, अपने माँ बापों के नाम करते रहो। जितना कुएं में से पानी निकालोगे ने उतना पानी देव गुरु की कृपा से हजारों को लाखों को प्यार है, थोड़े को वहम है, मगर जहाँ गुरु दर्शन की मेहर है वहाँ लीला। हाँ बस गुरुदेव के नाम से, प्रभु के नाम से करते रहने का। इसलिए आलोचना गलती होती है हर मानवी से, इसलिए आलोचना करना, शरीर को तप से शुद्ध बनाना,
आलोचना यानी क्या? आलोचना यहाँ गुरु महाराज ऐसी आपको तब आलोचना नहीं देते, सामने वाले व्यक्ति की शक्ति को देखकर आलोचना दी जाती है। किसी को तप करने की शक्ति है तो गुरु तप देते हैं, तो तब से शरीर की शुद्धि होती है। कभी गुरुदेव उसको ध्यान कि भाई तू मंदिर में जाकर 1 घंटा माला गिनना, तो ध्यान होता है, तो ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा समृद्ध बनता है। कभी गुरुदेव बोलता है तू पश्चाताप कर, बस तेरे से जो गलती हो गई है ने उसके लिए तू क्या कर, क्योंकि उसके माला नहीं गिनी जाती। हाँ तो ये दुसते हो, 80 साल का हो गया हो और पूरी जिंदगी कूड़ कपट में बिता दी हो, और अभी तो हाथ ऐसे ऐसे हो, पाँव भी खड़े ना रह सकते हो, कान से सुन सकते ना हो, वो क्या करेगा? एक भगत मुझे मिला कि बाबू से मैंने सौगंध दो, मैं तो कहा रही सौगंध, उसका सुपारी नहीं खानी के। मैंने उसके सामने हम बराबर देखा ने, एक भी दांत नहीं उसको। अब ऐसे बुढ़े लोग ऐसी आलोचना लेंगे तो क्या आलोचना होने वाली है? एक बुढ़ा आदमी ऐसा मिला कि बाबूजी सौगंध दे दो, मैं तो कहा क्या, तो कि बाबूजी कमेंट्री सुननी नहीं અને मोबाइल कभी सुनना नहीं। बाजू वालों के बाबूजी वो हमें अपने बात करी रहा वो नहीं सुनतो, बेरो है कि हमें यार बेरा आदमी नहीं सुनने का सौगंध ले तो क्या प्रायश्चित होगा? आंखें चली जाए और बाद में वो सौगंध ले कि टीवी नहीं देखूंगा, तो क्या वो सौगंध है? और वो स्थिति मनुष्य की एंड में होती ही है। इसलिए भगवान ने 11वां कर्तव्य आलोचना बताया है, आलोय निंदीय गुरु सगा से सर्वत्र ईर्ष्या भाई। जैन धर्म की एक एक क्रिया के अंदर क्या बताया है? ईर्ष्या भाई। बाहर जाके आए ईर्ष्या भी करो, मात्रा जाके आए ईर्ष्या भी करो। तो ईर्ष्या भाई क्या है कि भूल से भी हमारे आते जाते चलते फिरते हमारे पांव नीचे कोई जीव भी आ गया हो, कीड़ी मकोड़ी भी आ गई हो और मर गई हो, उसके लिए वो अपराश्चित है। ईर्ष्या वही एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, इतना बारीक धर्म करने वाला, इतना सूक्ष्म धर्म करने वाला दुनिया में और कोई धर्म नहीं है कि 100 कदम बाहर जाकर आओ ईर्ष्या वही करो। सूर्य अस्त हो जाए और पानी का त्याग, सूर्य अस्त हो जाए और खाने का त्याग। जैन साधु साध्वी जी सीरियस हो जाए, मृत्यु हो जाए तो अभी रात को पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं लेंगे, दवा भी नहीं लेंगे। इससे और ज्यादा तो दुनिया की कल्याण के लिए, और किसके लिए हम कर रहे हैं? पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, और हमारी आत्मा का भी साथ साथ में कल्याण हो उसके लिए हम करते हैं। बाकी देह तो हमको ही मिला है, शरीर तो हमको ही मिला है, 5 इंद्रिय हमको भी मिली है, मगर हमको जब आए तब भी नंगा, जावे तब भी नंगा। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। आप कर लो, जमा कर लो, मगर जाने के बाद क्या है? आए तब भी नंगा और जावे तब भी नंगा। बीच में मूर्ख नाचे कूदे, न्याय सागर गुण गावे। बीच के समय के अंदर अच्छे संसर्ग, अच्छी दोस्ती, कल्याण मित्र नहीं मिले तो होटल ने बोतल के चक्कर लग जाते हैं और बीच में मूर्ख नाचे कूदे और जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए आलोचना बताया है, आलोचना से हृदय की शुद्धि होती है। जम्बू दिवे जे उन्ती पव्वया ते चे उन्ती हेमस्या दिजंत सत्य कित्ते न छुट्टे दिवसम पिपचित्तम। संसारी व्यक्ति एक दिवस में इतना गलत सोच लेता है, गलत कर लेता है और गलत दिमाग में आ जाता है कि एक दिन का जो भी प्रायश्चित हो मांगे ने तो उसका कितना आवे? पूरे पृथ्वी ऊपर रहे हुए जितने पहाड़ है, पव्वया पहाड़, 629 हमस्या, और सारे पहाड़ डूंगर सोने के बन जाए, और उन सारे सोने के डूंगरों का भी आप दान दे दो ने तो भी एक दिन का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इतनी गलत सोच, गलत विचार, गलत देखना, गलत करना और गलत लोगों को साथ देना और गलत लोगों के साथ घूमना, इतने कर्म संसार में धर्म को न पाए हुए, अच्छे कल्याण मित्र न पाए हुए लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार कहाँ होगा, कैसे होगा? दंड प्रहारी, हत्या करी, कीधा कर्म घोर, 4 हत्याएं करी, मगर साधु का संग कर लिया तो उसमें हुई उसका शुद्धिकरण हो गया। अर्जुन माली
घोर पापी, 7 की हत्याएं करी, एक दिन नहीं, कितने दिन तक? 6 महीने तक उस अर्जुन माली ने 7 हत्याएं की है। अर्जुन माली जे गुरु पापी वीरती तमे उद्धर्यो रे। हाँ, दिने दिने सट्ट नर ने एक नार, हण्या 6 मास लगे 1000, 260 ऊपर वरी जान, हण्या ते मानस मुदगर प्राण। इतना पापी व्यक्ति भी महासंत सदगुरु के चरणों में चला गया और प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध बन गया। लक्ष्मणा जी साध्वी जी को एक गलत सोच आ गई तो उसमें उसको कितना कर्म बंधन आ गया। तो कई लोग तो बैठे बैठे कितना गलत सोचते रहते, मौका देखते रहते, कब मौका मिले, कहाँ मौका मिले कि हम पाप करें। ऐसे लोगों का तो कौन उद्धार कर सकता है। शरीर के जुर्म हर किसी के चेहरे हैं। अब तो किसका इंसाफ किससे कराया जाए, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या और कोई नया भगवान बनाया जाए। लोगों के मन की बातें अपन पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, इसलिए मालूम नहीं है, इसलिए मन को शुद्ध बनाना बहुत जरूरी है। मेघ कुमार को एक रात में सोच आई खाली, छेलने संथारा लगा उनका, और आने जाने वाले साधु संतों की रजकण, पग की रजकण संथारे में आई, और पूरी रात नींद नहीं आई मेघ कुमार को। सैनिक महाराजा का लड़का था, कभी गादी और तकियों के सिवा सोया नहीं था, और नीचे संथारे में सोने का आया। पहली रात चारित्र की, और सोचता हाँ इतने साधु आए ने गए, मात्रा पठौने के लिए कुंडी लेके निकले, पाँव की रज संथारा में, नींद आई नहीं। मगर खानदान था, क्या था? खानदानी बहुत बड़ी चीज है। बाकी तो आज दीक्षा लिया कल होगा, छोड़ के कहाँ भग जाते मालूम नहीं पड़ता है। और इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कुंभार के घर में जितने मटके आते हैं सारे मटके सही नहीं होते, 2-4 मटके फूटे हुए होते हैं। तो सब साधु दीक्षा ले और सब प्रभावक ही बनेंगे कि सब महात्यागी बनेंगे, मत सोचना। कुंभार के निबाड़े में 2-4 मटके फूटते ही है, तो कोई दीक्षा छोड़ के जाए नहीं तो कभी आश्चर्य नहीं करना। वो कर्म का उदय, उनका पाप का उदय कि उनको ये सोने का पात्र मिला, मगर उनकी कोई भाग्योदय नहीं कि सोने के पात्र में उनको खा सके। उनको तो मजदूरी, अनेक संसार की गालिए और संसार की गद्दा मजूरी लिखी होगी ने, वैसे लोग के संसार में साधुपने में से वापिस संसार में जाते हैं। मगर मेघ कुमार तो खानदान बाप का बेटा था। मन में भाव हो गया, मैं नहीं पाल सकता हूँ, मैं अभी नहीं रह सकता हूँ। सुबह जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? महावीर के पास। क्योंकि मुझे किसने दिया है? महावीर भगवान ने दिया है। एक खानदानी हो जैसे कहीं भी खूने में रखकर भग जाए, आजकल केस होते ही ऐसे। मगर नहीं, सुबह होते ही जाते वहां जाते महावीर भगवान को वंदना करते, प्रभु मैं असक्त हूं, इतना कष्ट मेरे से पालना बड़ा मुश्किल है। तब भगवान महावीर ने उसे मेघ कुमार को पूर्व भव याद करवाया। पूर्व भव में तू हाथी था, तुझे युभंग नाना हो गया, तुझे मालूम पड़ा कि जंगल में आग लगने वाली है, तब सब पशु मर जाएंगे, तो तेने एक पूरा मांडला तैयार किया कि बस जब आग लगेगी तब यहाँ आ जाएंगे, और जितने पशु बचेंगे उतने लाभ मुझे मिलेगा। हाथी के भाव में तेने सोचा ऐसा, और आग लगी एक दिन, सब भाग के वहां आ गए, तू भी आ गया। अब इतना भर गया कि जगह ही नहीं। उतने में एक पांव पे खुजली आई, एक पांव तेने उठाया खुजली के लिए ऐसे, और खुजली करके पांव जैसे नीचे रखने गया तो उतनी जगह में एक ससला आके बैठ गया। क्या बैठ गया? ससला आके बैठ गया। तब तेने सोचा मेरा हाथी का पांव इस ससले के ऊपर आएगा तो ससला क्या होगा? कचुम्बर बन जाएगा। तो दया आई तेरे को, करुणा आई और धर्म की बुद्धि पैदा हुई, और 3.5 दिन तक तेने पांव को क्या रखा? ऐसे के ऐसे रखा ऊंचा। 3.5 दिन के बाद आग बुझ गई, सभी पशु पंखी भग गए। तब तू पांव जैसे रखने गया वैसा ही जकड़ गया था पांव। अभी आप लोग बैठते हो नहीं, कुर्सी टेबल पर बैठने की आदत है, नीचे बैठने की आदत नहीं,
अचानक आप आधा घंटा बैठ गए, फिर खड़े होते होते चक्कर आता है ना, कोई तो गिर भी जाते, सुन पड़ जाते। तो 3 दिन तक पाँव ऐसा रखा और 3 दिन तक में उसका पाँव अकड़ गया। अभी मुझे दादा गुरु की नोट में से एक साधना मिली है, 11 दिन तक एक पाँव खड़े रहकर रोज 10 माला गिनना है। अब 11 दिन तक 3 घंटा 4 घंटा लगे एक वो माला में, तो पाँव तो अकड़ जाने वाला है, पाँव स्थिर हो जाने वाला है। मगर लिखा है उसमें कि साक्षात वो चीज़ों का वार्तालाप होता है। तो इस हाथी की तरह अपन भी कुछ सोचे कभी 11 दिन के लिए और साधना ऐसी करे, तो ही तो और ज़्यादा इतिहास बना सकते हैं ना। कष्ट धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे और कष्ट जैसा बढ़ाते जाओगे उतना सुख है। जो सहन करे ने वही पाता है, जो सहन नहीं करता है वो कुछ नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर मेघ कुमार पूर्व भव में तेने सहन किया, तो हाथी के भव में वहाँ तू गिरा मरा, वहाँ से सीधा सैनिक राजा के घर में जन्म हुआ। जब उस एक पशु के लिए तेने सहन किया, आज तो तू साधु बना है और तेरे संथारे के ऊपर से कौन निकल रहा है? साधु। पूजनीय है, रजकण पवित्र है। कहाँ से पुण्योदय? साधु की रजकण सिर को चढ़ाने के लिए मिले। ऐसा उपदेश भगवान ने दिया कि जो नीचे गए थे ने सिद्धि भावनाएं इतने उछाली कि उन्होंने नियम ले लिया कि गुरुदेव आंखों के सिवाय एक भी इंद्रिय को, हाथ को, पांव को आपकी आज्ञा के बिना हिलाऊंगा नहीं। खड़ा होना होगा तो आपकी आज्ञा लूंगा, हाथ को ऊंचा करना होगा तो पहला पूछूंगा। है ऐसे ऐसे विनयवान लोग हुए। वही राजपुत्र, राजकुमार, मेघ कुमार, ये प्रायश्चित बोला जाता है। वैसे मैथारस जोशी विधिवत आलोच्य गुरुदत्तम प्रायश्चितम विधत्ते तदा तद भय भी शुद्ध। कितना भी खराब कर्म क्यों न किया हो, मगर विधि पूर्वक गुरु के पास प्रायश्चित लेकर यदि शुद्ध जो हो जाते वह उस भव में ही सिद्धि को पा लेते हैं। इसलिए पुण्यवानों, आप अपने जीवन के अंदर सरलता रखो और मन के दुर्विचारों को जितना कंट्रोल हो उतना करो। गलत आदतों को छोड़ने की प्रैक्टिस करो। गलत निमित्तों से 100 कोस दूर रहो। जिस व्यक्ति को देखने से, जिस व्यक्ति को मिलने से मन के अंदर दुर्विचार आता है, उस व्यक्ति को जहर समझो। यदि जिंदगी बर्बाद होती हो तो, यदि जिंदगी अमृत होती हो तो कुओं में कूद पड़ो और डूब मरो, कोई हरकत नहीं है। बाकी यहाँ तो कहा है कि ध्वंस बहुत आसान है मगर निर्माण बड़ा कठिन है। पतन बहुत आसान है मगर उत्थान कठिन है। औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो। शंकर बनना है तो विष घूट निगलना सीखो। विष घूट पिए बिना कोई शंकर बन सकता नहीं है। वैसे त्याग के मार्ग के ऊपर आए बिना, प्रायश्चित से शुद्ध होए बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शुद्धिकरण को पा सकता नहीं है। इसलिए कशु कहवाने આવ્યો છું कर गरवाने નથી આવ્યો। કશુ કહેવાને આવ્યો છું कर गरवाने નથી આવ્યો। હું અહીં બીજાની જેમ કોઈને અનુસરવાને નથી આવ્યો। મને તો તારા में સમાવી ले ओ દયાના સાગર। મને તો તારા में સમાવી ले ओ દયાના સાગર। હું અહીં ડૂબવાને આવ્યો છું, તરવાને નથી આવ્યો। મારે તો તારામાં ડૂબી જવું છે। જે તું થયો છે એ મારે ભગવાન બનવું છે। એ ત્યારે જ બનાશે જ્યારે પ્રાયશ્ચિતથી આપણા આત્માને આપણે પવિત્ર બનાવશું અને જીવનને શુદ્ધ બનાવશું અને ગલત આદતોથી શુદ્ધ આપણે છૂટશું। આંખોને વિષ જેવી નહીં બનાવીને આંખોને અમૃત જેવી બનાવશું। આંખોને तो अपना जीवन में अमृत आवશે। बाकी जहाँ जाओ वहाँ पर चक्कर फकड़ आके घूमती रहे तो कुछ नहीं है। पंजाब की कवयित्री अमृता प्रीतम हुई है। पंजाब के कवयित्री हुई अमृता प्रीतम, पंजाबी सिख। जिंदगी में पहली बार सिद्धाचल पालीताड़ा की यात्रा करने के लिए कोई जैन दोस्त के थ्रू उसको जाने का मौका मिला। बड़ी भावनाशील व्यक्ति। जैन होते हैं वही खाली भावनाशील होते हैं, ऐसा कोई ठेका मत रखना। बहुत सारे जैन होने के बावजूद भी तीर्थ स्थानों में जाकर महापाप करते हैं।
मंदिरों को अपवित्र बना देते। ये लोग 3 भुवन में, 3 काल में उनका छुटकारा नहीं होता है। तो ये तो अमृता प्रीतम पंजाब की कवयित्री, ना उसको स्तुति आती है, ना उसको चैत्य वंदन आता है। आदेश्वर भगवान के सामने जाकर ऐसी खड़ी रही और वो बोलने लगी, भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूं। क्या बोलती है? भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूं। वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, फिर भी तो साहस देखो मेरा। वाणी में तनिक भी मिठास नहीं तो अभी साहस देखो मेरा। अभिमान भरा इस मन में, अभिमान भरा इस मन में जो मैं उसे चढ़ाने आई हूं। अभिमान भरा इस दिल में, इस मन में जो उसे मैं चढ़ाने आई हूं। चरणामृत लेने के लिए, चरणामृत लेने के लिए दासी के पास कोई पात्र नहीं। इस दासी के पास कोई पात्र नहीं। इन नैनों के 2 प्यालों में, इन नैनों के 2 प्यालों में मैं चरणामृत लेने आई हूं। बस जो चरणामृत आपका लेना है वो कहाँ लूंगी मैं? नैनों के 2 प्यालों में चरणामृत में लेने आई हूं। इस आंखों को कम मत समझो, इन आंसू को भी कम मत समझो। यह तो बरस में बरसता है, यह तो बरस में बरसता है। वर्षा की मजा यदि चाहते हो, वर्षा की मजा यदि चाहते हो तो इन आंखों में आ बैठो। वह तो बरस में बरसता है, यह तो बरसों से बरसती है, यह तो बरसों से बरसती है। मगर कहाँ? दुख में बहुत बरसेगी, स्वार्थ में बहुत बरसेगी, लोभ में बहुत बरसेगी। जिस दिन मेरे भगवान के सामने और गुरु के सामने जाकर आंख में से आंसू आए तो समझ लेना कि आपका प्रायश्चित हो गया है और आप अपने जीवन के अंदर धन्य बन चुके हो। बस ये तब बनेगा जब अपने दिल दिमाग के अंदर एक चीज आ जाएगी, मधुरम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम कथितम मधुरम गमनम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम। जिस व्यक्ति का जीवन ऐसा मधुर है, कैसा? अधरम, होठ जिसके मधुर है, हृदय जिसका मधुर है, आंखें जिसकी मधुर है, कथितम कहना जिसका मधुर है, गमनम चलना जिसका मधुर है, वो चोरी करवा निकले वो यूँ देखे वो वनोरा गमन कोई मधुर नहीं क्या विस्ता। सीधा जाए सीधा है उसको मधुर बोला जाता है। गमनम मधुरम वचनम मधुरम, बोले तब भी मधुर बोले। मधुराधिपति मधुरम मधुरम, जिसका पूरा जीवन ही मधुर है कि जिंदगी में कोई फरियाद जिसके लिए जिंदगी में नहीं आती है। आदमी एक बार भूल के पात्र होता है, दूसरी बार उसे माफ किया जाता है और तीसरी बार उसको डंडों से मार के हाथ पांव तोड़ा जाता है। ये शास्त्र का नियम है। कोई भी गलती एक बार भूली जाती है, दूसरी बार माफ किया जाता है और तीसरी बार गलती करे तो उसको शिक्षा दिया जाता है। इसलिए आदमी को अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। बार बार गलतियाँ करके बार बार प्रायश्चित लेना वो भी शास्त्र की कोई विधि नहीं है। अब आज 3रा दिन है, 3रा दिन का एक ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य है पव्वा दिनेषु पौषधो नोहेय य पौषध उपवासेन तिष्ठन्ति पर्ववासरे अंतिमिव राजर्षि धन्यास्ते गृहिणवोऽपि। महापुरुषों ने बताया कि श्रावक जीवन बड़ा अमूल्य मिला है। आप ग्रस्त हो, आप 24 कलाक नहीं कर सकते हो धर्म क्रिया, आप समय समय पर और समय समय पर पहुंच भी नहीं सकते हो। ऐसा आपका पराधीन जीवन है, बना दिया है। पराधीन जीवन आप लोगों ने बना दिया है और हम लोग कहते हैं कि पराधीन मत बनो, स्वतंत्र रहो धर्म क्रिया के लिए। जब समय हो जाए और जब मन हो जाए ना तुम धर्म क्रिया कर लो, क्योंकि उठाने वाला जब आएगा ने तब वो अपन को एक क्षण भी देने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि पव्वे सुपोष वयम, पर्व के दिन अवश्य श्रावक पौषध करे। पौषध यानी दिन का पौषध होता है, रात का भी होता है।
और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के दिनों में 8-8 दिन तक आप जाओ गुजराती संघों के अंदर, गौड़ी जी में 100 पौषद, बोरीवली में 100 पौषद, सर्वोदय नगर मुलुंड में 100 पौषद, गोरेगांव में ऐसी ऐसी जगह पर जाएंगे, आपको 100 पौषद 8-8 दिन मिलेंगे। और 2000 घर का गांव हो मारवाड़ी समाज का, तो वहाँ 20 पौषद भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो 1000-2000 की प्रभावना रखी हो और 200 पौषा हो जाए तो चीज़ अलग है। बाकी आप देखो जो लोग करने वाले जो करते हैं वो कैसे भी करके किए बिना रहते हैं। नहीं, हमारे चंदू भाई डॉक्टर है, इनकी 4 डिस्पेंसरी चलती है, साइन में चलती है और भी रोहा वगैरह में चलती है, मगर लगभग 25 साल हो गए, 25 साल से जहाँ कहीं भी मेरा चौमासा हो, फिर कर्नाटक में हो, तमिल में हो, आंध्र प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, शेरद्री में हो, कहीं भी चौमासा हुआ हो, वहाँ पर पर्युषण के 8 दिन पौषद करने अवश्य आए हैं और आते हैं। अब की बार तो इनको कोई साथ देने वाला नहीं मिला, एक ही ले है, तो अभी पौषद 8 दिन का इन्होंने लिया। और 4 डिस्पेंसरी रोज चलाते, पर्युषण के 8 दिन चारों 4 डिस्पेंसरी को लॉक लगा देते हैं। इंडिया में प्रतिज्ञा है कि बस मुझे मेरे जीवन में मेरा आत्मा का शुद्धिकरण करना है, संसार में टाइम नहीं निकालोगे तो जिंदगी भर मिलने वाला नहीं है। ऊपर वाला ऐसा टाइम देगा एक दिन कि आपको सोचने का भी समय मिलेगा नहीं, और बेटा को कुछ कहना है वो कहने का भी मुख खुलेगा नहीं। इसलिए कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, खिला पिला कर देह बढ़ाई, यह भी अग्नि में जलाना है। यह भी कहाँ जलानी है? अग्नि में जलाना है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा जगत सपना है। इसलिए रामायण में भी यही बातें लिखी है, महावीर ने भी यही बातें लिखी है। तो इन महान पुरुषों को पकड़ो, दूसरे आजकल के पुरुषों को ठीक है विनय विवेक से उनको पूजो, नमस्कार करो, मगर संप्रदायवाद में मत पड़ो कभी भी। पर्व के दिवस में अवश्य पौषद व्रत करना चाहिए। पर्व के दिनों में जो भी गृहस्थ पौषद उपवास करते हैं वह अपने जीवन के अंदर बड़ा ही जबरदस्त पुण्य मानते हैं। काय का अनुमोदना का उदाहरण राजस्व की बात है, बहुत लंबी चौड़ी है, 1 घंटा चला जाएगा उसमें। शॉर्ट में कहूँ कि पौषद यानी समणो एवं साववो, सावक जो है वो जितना दिन पौषद लेता है उतने दिन समणो एवं यानी साधु साध्वी जी पूरी जिंदगी पर्यंत पौषद में है। हमारा पौषद कौन सा है? जिंदगी पर्यंत का। आपका पौषद कितना होता है? 1 दिन का, 1 रात्रि का, 12 घंटे का, 48 घंटे का, बहुत बहुत तो पर्युषण के 8 दिन का। और आगे बढ़ेंगे तो उपदान तब करेंगे तो 47 दिन का। उससे ज़्यादा सावक जीवन में पौषद का बहुत बड़ा ही आपको योग मिलता नहीं है। तो इस पौषद व्रत में आने से 1 दिन 2 दिन पौषद करने से समणो एव यानी हमारे गुरु भगवंत, हमारे साधु साध्वी जी, हमारे छोटे छोटे बाल मुनि, छोटी छोटी साध्वियाँ जिन्होंने घर से गल्ला डल्लभ की गादियाँ कभी छोड़ी नहीं है, ऐसे कभी त्यागी नहीं है, मौज मजा कभी छोड़ी नहीं है, ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हमारे साथ विहारों में पदयात्रा में साल 2 साल रहते हैं, कष्ट सहन करते हैं। कभी कोई गांवों में रसोड़े नहीं होते, भूखा रहना पड़ता है। फिर 1 साल 2 साल के बाद वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा में भी कभी नौकाशी के टाइम पे तो पहुँचे तो ठीक है, और नौकाशी के टाइम के बाद पहुँचे तो रसोड़ा वाले करते महाराज नौकाशी का टाइम पूरा हो गया तो 60 पुरसी करनी पड़ती है। फिर सिर दर्द भी होता है मेरे जैसे को, तो क्योंकि आदत पड़ी हुई होती है चाय की, तो वो सहन करना पड़ता है। वो तो हुई है विहारों की बात।
और फिर आपके गादी ने तकिया छोड़कर भूमि के ऊपर सोना। मच्छर आए, माकड़ आए, और कभी जंगलों में ऐसे उपास रहे हो तो नाग देवता भी आ जाते हैं और भी चक्कर मारते, सुख शादा पूछने आते हो। हमको काटते नहीं है, सुख शादा पूछने आते हैं। डर जाते हैं तो फिर ओ हाँ यूं कर लेते, पर डरना नहीं कभी भी, खड़े रह जाने का, औसक गरम सुनाने का। तो वो भी धीमे धीमे एक जगह बैठकर ऐसे ऐसे नाचते कूदते, हाँ आशीर्वाद देते। पर तुम दौड़ा दौड़ी करोगे तो वो भी दौड़ेंगे, पर वो अपन खड़े रहकर नमो इंसान हमने औसक गरम बोलेंगे ना तो वो भी शांत हो जाते। तो ऐसी ऐसी कसौटी हमारे साधु साध्वी जी कर्नाटक, तमिल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कच्छ है, नगर से निकलो सिनेद्री तक 50-60 किलोमीटर होता है, एक भी जैन का घर नहीं आता है, एक भी उपासना नहीं आता है। सिनेद्री से निकलो नाकोड़ा तक, ठेठ बालोतरा तक कुछ नहीं आता है, कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे साधु साध्वी जी जिंदगी पर्यंत ऐसे कष्ट सहन करते हैं। तो आप औषध करो ने तो आपको मालूम पड़े कि एक दिन की रात्रि हमने उपासना में बिताई तो इतना नींद नहीं आई, हवा नहीं आई, मच्छर काटे, सुबह जल्दीबाजी पोसो पड़ा हो है, तब अपन को हवे कि वाह वाह धन्य है इन जैन साधु साध्वियों को। 6 साल के, 12 साल के, 11 साल के छोटे मोटे बाल मुनि होते, बाल साध्वियाँ होती है, 80-90 साल के वृद्ध साधु साध्वी होते, बीमारी वाले होते, सारी जिंदगी सहन करते। इसलिए फिर अपन को उनके प्रति पूज्य भाव पैदा होता है, भक्ति भाव पैदा होता है, इन संतों की भक्ति करने का मन होता है। इसलिए छेले दिन का एक खास कर्तव्य श्रावकों को कहाँ बताया कि श्रावक को पर्युषण में पोषण 8 दिन करना चाहिए। 8 दिन न कर सकते हो तो टेला करके 3 दिन करना चाहिए, 3 दिन न कर सकते तो बेला करके 2 दिन करना चाहिए, और 2 दिन नहीं कर सकते हो तो संवत्सरी के दिन तो करना ही चाहिए। अरे जो बड़े बड़े लोग करेंगे ने तो उनको लगेगा कि साधु धर्म कितना कठिन है। ये पेपरों में कमेंट्री डालने वाले, ये व्हाट्सएप घुमाने वाले फालतू जो लेखक बैठे हुए हैं ने, जो मर्सिडीज में से नीचे नहीं उतरते, ब्लैकमेल का धंधे के अलावा कोई धंधा नहीं आता है, वह जो हमेशा गलत बातें जैन धर्म के विरुद्ध की, साधु संतों के विरुद्ध की डालते रहते हैं। आजकल के वो व्हाट्सएप बड़ा सस्ता हो गया है, उनको मालूम पड़े 8 दिन पौषध करे तो और एक ध्यान करे तो मालूम पड़े कि कितना कठिन ये साधु धर्म है। ऐसे कठिन धर्म में 10,000 20,000 साधु संतों में से 2-5 साधु संत घड़े फूट गए, 2-4 घड़े फूट गए तो फूटे हुए घड़े को कोई अपन रखना थोड़ा है, फूटे हुए घड़े को तो बाहर फेंका जाता है, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। आपके घर में भी कोई घड़ा फूट जाए तो क्या आप 100 केस में रखते हो, फेंक देते हो, बस वैसे ही ये संसार में ये तो अनादिकाल से चलता है और चलने वाला है। इसलिए पौषधवरम अन्नम पानम औषधम बहुविधम धर्मध्वज कंबलम वस्त्रम पात्रम उपाश्रय च विविधो दंडादि धर्मापधि शस्त्रम पुस्तक पिटिकादि घटदे धर्मायच्चापरम देयम दान विचक्षणे तदखिलम मोक्षार्थिने भिक्षणे। इसलिए धर्मी तो वही है, शासन का प्रेमी वही है, धर्म का प्रभावक वही है कि जो हमेशा अपने शासन की प्रभावना के लिए कोई गलत काम एक जगह हो गया है उसको कैसे दबाना, उसका रास्ता निकाल कर वापिस ऐसा पुनरावर्तन न होवे ऐसा रास्ता निकाले, वो गंभीर सावक कहा जाता है। इसलिए वैसे गंभीर सावक क्या करते हैं, अन्न के द्वारा, पान के द्वारा, औषध के द्वारा, बहुविध अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों के द्वारा धर्म ध्वजा, शासन का ध्वजा लहराते रहते। कम्बलम वस्त्रम पात्रम उपाश्रयश्च, कंबल वस्त्र उपाश्रय विविध प्रकार के साधनों को लाकर ज्यादा में ज्यादा लोग जुड़े, वैसा वो लोग काम करने के लिए तत्पर रहते। इसलिए आज के दिन का है विद्या कंठ की, दौलत गंठ की,
दुनिया चंट की, धंधा होता है वो किस्मत से मिलता है। तो पुण्यवानों ऐसा पौषध व्रत आज बताया है। पर्युषण के 8 दिन के अंदर साधु साध्वी वयावच एवं साधर्मिक भक्ति के लाभार्थी परिवार पहले दिन 15 अगस्त को भोजनशाला के अंदर यहाँ आए हुए साधर्मिक एवं समस्त साधु साध्वी जी वगैरह की भक्ति का लावा सज्जन बहन फुटनमल जी, दलीचंद जी, कोसेला वाले रॉयल चंद परिवार ने लिया है। दूसरा दिन पर्युषण पर्व के दिन साधु साध्वी और समस्त साधर्मिकों की भक्ति का लाभ मनीष कुमार, धर्मचंद जी कोठारी, मजेरा पवई वालों ने पूरे दिन का लाभ लिया है, तीनों दिन का, तीनों टाइम का। और तीसरा दिन आज के दिन तीनों टाइम की भक्ति पूरी साधर्मिक भक्ति भोजनशाला की फुलीबाई, मांगीलाल जी, खिवेसरा, राजू ज्वेलर्स, मलार, मारवाड़ जंक्शन राजस्थान वालों ने लाभ लिया है। चौथा दिन भी कल कल्पसूत्र शुरू होगा। कल्पसूत्र का कल्पधर का बोला जाता है। तो कल का भी तीनों टाइम की साधर्मिक भक्ति वयावज भक्ति वगैरह सारा का सारा लाभ फुलीबाई, मांगीलाल जी, खिमसरा परिवार, राजू ज्वेलर्स, मलार वालों ने लिया है। 5वां दिन वापिस वही पहले दिन का जो नाम है वो 5वें दिन की भी साधर्मिक भक्ति तीनों टाइम की 5वें दिन की सज्जन बहन फुटरमल जी, दलीचंद जी, कोसेलाव, रॉयल चैन, मुंबई हमारे ट्रस्टी श्री सुरेश भाई ने लावा लिया है। 2 बार साधर्मिक भक्ति का इन्होंने लाभ लिया है। 8वां दिन छेल्ला वही सज्जन बहन फुटनमल जी, दलीचंद जी, कोसेलाव, रॉयल चैन, हस्ते सुरेश भाई नाकोना धाम के ट्रस्टी 3 दिन तक की साधर्मिक भक्ति तीनों टाइम की सुरेश भाई की तरफ से। 6ठा दिन बाकी है और 7वां दिन बाकी है। किसी भाग्यशाली की इच्छा हो तो जरूर वो लावा ले सकते हैं। फोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से अपना नाम भिजवा सकते हैं। तो आज का जो छेल्ला कर्तव्य है पौषध जरूर करो, क्यों क्षमा का पर्व है, ये प्रायश्चित का पर्व है। बिना पौषध किए प्रायश्चित कहाँ से होगा? बिना पौषध किए साधु जीवन का स्वाद कहाँ से आएगा? हैं जब आप पढ़ते हो समूह सावो अभी जम्मा ए अनम कालने अनम है, आज तक भाई बहुत सारे कारणों के हिसाब से हम नहीं ले पाए, मगर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में संवत्सरी के दिन तो है करे। ठीक है, अभी सरकारी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कोई पब्लिक नहीं है, मगर घर बैठे बैठे भी अपन अपने धर्म क्रियाएं अवश्य कर सकते। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवानोतरणम नौका, एक क्षण के लिए भी सज्जन व्यक्ति की संगति करने में आवे तो अपन अपना ये जो जहाज है भवरूपी समुद्र का वो तैर जाता है। तो अंतरपट की डब्बी में पारसमणि यदि रखने में आवे ने तो पारसमणि लोखंड को क्या बना देता है? सोना बना देता है। बस वैसे ही एवं मृत स्थिते भक्त्या सप्त क्षेत्रम धनम अपन दया च अति दीनेषु महाश्रावक इति उच्यते। महाश्रावक को कहा जाता है जो इस तरह से व्रत में रहता है। खाली चढ़ावा बोल दिया ने महादानवीर बन गया, संघ का आगेवान बन गया, संघ का अध्यक्ष बन गया, संघ का बड़ा वडील बन गया, कुछ नहीं है, वो दिखावा है, वो खाली संपत्ति का प्रदर्शन है। मगर महाश्रावक वो है भक्ति पूर्वक एवं व्रत स्थिता, व्रत भी करने वाला होना चाहिए। भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीने का भी जीवन में भाव होना चाहिए। नहीं तो ये कर्म राजा खाली पैसों का दुरुपयोग, पैसों का प्रदर्शन, रात्रि भोजनों का प्रचार जितना ज्यादा करते हैं उनको कर्म राजा अवश्य शिक्षा देने वाला ही है और देता ही है। ठीक है, देव गुरु की उनके ऊपर कृपा होती है, गुरुओं को थोड़ी दया होती है, कारण के गुरुओं का हृदय दयालु होता है, तो वो ऐसे लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? कि ऊपर वालों ने उनको धन दिया है, तो धन
गलत जगह जा रहा है तो थोड़ा बहुत अच्छी जगह पर भी लग जाए तो लोक कल्याण हो जाए। इसलिए देवगुरु की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर रहती है। बाकी जो व्रत नियम करते हैं, 7 क्षेत्रों में धन को वापरते हैं, दया चति दीनेषु, गरीबों के ऊपर दया रखते हैं, वो महाश्रावक उच्यते, उनको महाश्रावक कहा जाता है। इसलिए पुण्यवानों, जीवन के अंदर पौषध यानी मौन, पौषधशाला में जमा होकर पौषध लेकर गप्पे नहीं मारने, बातें चीतें नहीं करनी है। वहाँ तो इस जीव को शिक्षा देनी है। तो 24 घंटा बोले है, हमें 48 घंटा तो थारे बंद रहे थू। हाँ, मित्र पण शत्रु बनतो जीव तणी एक बात थी, ने शत्रु पण मित्र बनतो जीव तणी एक ताकत थी। बस इस तरह से सुब्रत श्रेष्ठी ने पौषध किया। कई पुण्य वालों ने अपने जीवन में पौषध किए और अपनी आत्मा का कल्याण किया है। तो आप लोग भी अपने जीवन के अंदर इन सामायिकों को, इन प्रतिक्रमणों को, इन पौषधों को जीवन में वणो, लावो, क्रिया में थोड़ी रुचि लावो। पूरे दिन 24 घंटा धन और धंधा के पीछे मत रहो। 48 कलाक में एक सामायिक अवश्य करो तो हमको लगेगा कि हमारा श्रावक है। बाकी लगेगा कि बनिया है। बनिया का 24 घंटा धंधा में जाता है, पैसों का लेन देन में जाता है, मगर श्रावक होता है ने वो सामायिक में समय थोड़ा निकालता है। 4 जात की सामायिक बताइए। 4 जात की सामायिक में सूत सामायिक, खाली सामायिक नहीं कर सकते हो तो जिन वाणी का श्रवण करो, भगवान की वाणी का श्रवण करो, स्वाध्याय करो, उसको बोला जाता है श्रुत सामायिक। सम्यक तो सामायिक दूसरी, परमात्मा ने और गुरुओं ने कही हुई प्रेम, दया, करुणा और मैत्री की बातों को दिल में रखो, वो है कौन सी सामायिक? सम्यक तो सामायिक। तीसरी है देशवृत्ति सामायिक, प्रभु की आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयत्न करना, वो है देशवृत्ति सामायिक। और सर्ववृत्ति सामायिक यानी फिर हमारे साथ आ जाना। पूरे संसार के जितने आराम समारंभ पाप हैं, जो भी कूड़ कपट अढार पाप ने सेवी ने जी लावे पैसो एक, पापना भागी को नहीं जी खावा वाला छे अनेक। इन सारी पाप की प्रवृत्तियों से छूटना है तो सर्ववृत्ति, सभी प्रकार के संसार के पाप से निवृत्ति ले लेना, यानी चारित्र लेना, संयम लेना, वो है सर्ववृत्ति। प्रभु की आज्ञा तो वही है कि मुनि जीवन जैसा और कोई जीवन नहीं है। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि जहाँ जाओ वहाँ बैंड बजे, और मरो ने तब भी जय जय नंदा और जय जय भद्दा। ऐसा के नहीं है। तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा तो उसके अलावा और कोई आवाज आने वाला है? कोई आवाज नहीं आएगा। तुम बने 50 करोड़ रख के जाओगे तो वो आएगा कितना? 2 दिन। बाद में कोई तुमको याद करने वाला नहीं है। मगर इस मुनि जीवन में जीवन जो जी गए ने, उनका जीवन तो जय जय नंदा जय जय भद्दा। हाँ, बड़े थे 5 करोड़ घरे मिली जाओ तो सोरो मुफ्त में अग्नि लगाड़े, मुफ्त में लगाड़े। અને 8 करोड़ रुपया सड़ावा बोलना पड़े। हाँ, नित्योदय महाराज से अभी देवलोक हुए थे यहाँ पर, और दुबई वालों ने 72,72,000। बाबूजी कोई आगे बोलने वाला नहीं था। बाकी रिकॉर्ड ब्रेक मनोज भाई का है। दर्शन दादा का अग्नि संस्कार उनका उस जमाने में 31 लाख। कच्छाधिपति की चादर उसकी, आचार्य पदवी की चादर उसकी, नित्योदय महाराज साहब का अग्नि संस्कार उसका, मेरी आचार्य पदवी की चादर उसकी। ऐसे ऐसे नियम वाले भक्त बैठे दुनिया में कि अमुक चीज तो किसी को लेने ही नहीं देते हैं। तो इस साथ हाँ, अभी अपन को टाइम अपना हो रहा है 11, हाँ 4 हो गया। सामायिक, सर्ववृत्ति सामायिक। 4 तो होती है सामायिक और 5 होते हैं प्रतिक्रमण। राय प्रतिक्रमण यानी रात को लगे हुए पापों की शुद्धिकरण के लिए। देवसी यानी शाम का प्रतिक्रमण, दिवस को लगे हुए पापों की शुद्धिकरण के लिए। पक्षी यानी 14 का प्रतिक्रमण
15 दिन में लगे कर्मों को धोने का, और चौमासी 4 मास में लगे हुए कर्मों को धोने के लिए चौमासी, और संवत्सरी यानी पूरा वर्ष के चौपड़े क्लियर करने का दिन यानी संवत्सरी। तो जो अभी अनुकूलता हो वो जरूर अपने अपने स्थान में रहे हुए इन आराधनाओं को कभी ना भूले। आज कल से कल्पसूत्र शुरू होगा। सर्वसूत्र शिरोमणि कल्पसूत्र सुखकार, ते श्रवणे सुनीने सफल करो अवतार। जीवन को सफल करने का एक कल्पसूत्र भगवान का है। इसका अभी यहाँ चढ़ावा बुलाया जा रहा है। कल्पसूत्र के प्रथम 4 दिन 2-2 प्रवचन चलेंगे, छेले दिन फिर बारसा सूत्र आएगा। इसके अंदर पहले प्रवचन में साधुओं के आचारों की सब बातें बताई जाएगी, और भगवान के महावीर स्वामी का जन्म से लेकर तीर्थ का पूरा चरित्र विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए कल्पसूत्र त्रिसप्तवार जे सुने भव्य प्राणी, गौतम ने कहे वीर जिन परणे शिवरानी। 21 बार जो व्यक्ति स्टार्ट से लेकर एंड तक एक कल्पसूत्र को श्रवण कर लेता है, सुन लेता है, उसका अवश्य मोक्ष होता है, उसके अवश्य कर्म टूट जाते हैं। ऐसा महत्व इस कल्पसूत्र का है। जैसे रामायण मुरारी बापू कहीं पढ़ते हैं तो बड़ी पोथी यात्रा निकलती है, गीता जी की बड़ी पोथी यात्रा निकलती है। ऐसे जैन धर्म में सर्वसूत्र शिरोमणि कल्पसूत्र सुखकार, ते श्रवणे सुनीने सफल करो अवतार। तो ऐसा ये कल्पसूत्र कल से शुरू होगा, जो मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, जैसे अभी पढ़ता हूँ वैसा ही पढ़ूंगा। कल्पसूत्र को बहराने का, घर ले जाने का, मतलब कोई भी व्यक्ति बोल सकता है उनको घर पर ले जाने की योग्यता नहीं है, तो अपना नाकोड़ा धाम उनका ही घर है, तो अपनी रूम में इसको विराजमान करके या तो सामुदायिक यहाँ पर फर्स्ट क्लास हॉल के अंदर अच्छी तरह से जमावट करके लगाकर रात्रि जगह कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और घर ले जाने जितना लाभ मिलता है। नाकोड़ा धाम बहुत बड़ा तीर्थ है, हजारों यात्री आते हैं, हजारों पूजा करने वाले आते हैं। देव द्रव्य का बहुत बड़ी यहाँ आवश्यकता है। बहुत बड़ा विराट 9 बड़े बड़े शिखर वाला नवग्रह नाकोड़ा पारसनाथ का जिनालय बन रहा है, और 24 जिनालय बाजू में बन रहा है। यानी बहुत बड़ा विराट, पूरे महाराष्ट्र में 52 जिनालय से भी बड़ा जैसा मंदिर बनेगा यहाँ पर, तो आपको देव द्रव्य की लावा लेने का मौका है। और ये पैसा कोई जमाबंदी में या वहाँ कहीं नहीं जाएगा, पूरा तुरंत ही मंदिर में लग जाएगा।